हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी। और द बर्थडे पार्टी को लेकर जो इन्फॉर्मेशन थी, कब पब्लिश हुआ और किस तरह का प्ले है, मैंने आपको बता दिया है टेलीग्राम के थ्रू। नाउ आज हम जो है इसकी एक डिटेल्ड समरी पढ़ने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस प्ले को कॉमेडी ऑफ मैनस क्यों बोलते हैं। और याद रखना, इसको जानबूझकर थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस किया जाता है। इसको कॉमेडी ऑफ मैनस बोलने की जगह कॉमेडी ऑफ मैनस बोला जाता है, ताकि थोड़ा सा मैनर के करीब लगे ना। क्योंकि तरह से कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है उसका एक मजाकिया रूप भी बोल सकते हो आप। सो हियर वी गो। जो प्ले है 3 एक्ट का प्ले है। हम आज पहले एक्ट को पढ़ने वाले हैं। 3 एक्ट का प्ले है। पहला एक्ट जो है ये एक बोर्डिंग हाउस है जो कि समुद्र किनारे है। 1950s का सीन है। उस घर में शुरू होता है, उस बोर्डिंग हाउस में शुरू होता है जहाँ पे गेस्ट रहते हैं, है ना। एक घर की बारे में बताया जाता है। तो एक दरवाज़ा है जो हॉल की तरफ लेके जाता है लेफ्ट साइड में, और एक विंडो है जो जनरली आपने देखा होगा किचन्स में लगी होती है, जो किचन्स को जोड़ती है हॉल से, ताकि खाना वाना जो है वहीं से पकड़ा दिया जाए। तो वो विंडो जो है लगी हुई है, हैच लगी हुई है वहाँ पर, और सामने जो है स्टेज पर टेबल और चेयर्स दिखाई दे रहे हैं। पहला कैरेक्टर हमारा आता है सामने, पीटी, जो 60 साल का एक लगभग इंसान है, मेल है, और अपने लिविंग रूम में उसका एंट्री होती है और न्यूज़पेपर उसके हाथ में है ना, टेबल पे बैठ जाता है। उसकी वाइफ का नाम मैग है ना, जो भी 60 साल के आसपास है। उसको उस खिड़की के अंदर से ग्रीट करती है, और फिर उसके बाद वो आती है ब्रेकफास्ट लेकर। और ब्रेकफास्ट में क्या है, कॉर्नफ्लेक्स हैं, है ना, जो कुछ लोग खाते हैं सुबह सुबह। गाँव में नहीं खाते हैं, शहरों में खाते हैं। तो वो पूछती है कि क्या ये कॉर्नफ्लेक्स अच्छे बने हैं, और वो कहता है कि हाँ भाई अच्छे बने हैं, है ना। और फिर वो थोड़ा सा बोरिंग सी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कि वेदर के बारे में बात करते हैं वो। फिर एक लड़की है जो जिसके बारे में न्यूज़पेपर में मेंशन हुआ है, उसके बारे में बात करने लगते हैं। फिर मैग बोलती है कि उसे तो एक लड़का ज़्यादा अच्छा लगेगा लड़की की तुलना में, है ना। फिर उसको पीटी को फिर क्या करती है, वो एक फ्राइड ब्रेड जो है वो उसकी प्लेट पकड़ा देती है कॉर्नफ्लेक्स के बाद। फिर पूछती है अच्छे हैं क्या, पीटी कहता है हाँ भाई अच्छे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि पीटी जो है वो अपनी वाइफ को, यानी कि मैग को बताता है कि उसको पिछली रात को बीच में 2 जो हैं इंसान मिले थे, 2 मेल्स मिले थे, है ना। और वो कमरे के लिए बोल रहे थे, कमरा मांग रहे थे। मैग जो है इस न्यूज़ से बहुत सरप्राइज होती है, परंतु फिर जल्दी से अपने आप को कलेक्ट करती है और ये सोचती है शायद कि उन लोगों ने उसकी बोर्डिंग हाउस की रेपुटेशन के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये लिस्ट में है। ऑल्दो इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं हम ऑन द लिस्ट, की गवर्नमेंट की कोई लिस्ट होगी अप्रूव्ड बोर्डिंग हाउसेस की, बट वी आर नेवर टोल्ड कि ऑन द लिस्ट क्या होता है ना। यही कन्फ्यूजन, यही आइडेंटिटी को छुपाना आगे जाके देखेंगे अपन, जो है इसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स बनाता है। तो फिर वो क्या करती है, एक रूम को प्रिपेयर कर देती है, तैयार कर देती है विजिटर्स के लिए। हालांकि वो एक ही रूम तैयार करती है, इसलिए उन दोनों विजिटर्स को ये रूम क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। अचानक से मैग कहती है कि वो लड़के को जगाने जा रही है। मतलब इससे हमें पता लगता है कि इस घर में कोई और भी है, और प्रोबेबली वो एक बोर्डर है, मतलब उस घर में किराए से रहने वाला है। तो पीटी उससे पूछता है कि क्या उसने उसको चाय का कप नहीं दिया है क्या, और मैग रिप्लाई करती है ना, कि उसने उसको पीते हुए देखा था सुबह। फिर मैग क्या करती है, स्टेयर्स की तरफ जाती है और चिल्लाती है स्टैनली वेबर। याद रखना, स्टैनली वेबर तीसरा कैरेक्टर है हमारा ये, है ना। और जोर देके कहती है कि नीचे आ जाइए वो ब्रेकफास्ट के लिए। और वो उसको धमकी भी देती है कि वो नहीं आएगा तो वो ऊपर आकर उसको, अब ये जो वर्ड है कम अप एंड गेट हिम, ये भी थोड़ा सा इंट्रिगिंग है। ये एक्चुअली सेक्सुअली
जो है एक्सप्लिसिट लैंग्वेज है, और आगे जाके हमें पता लगेगा कि किस तरह से जो मैग है वो इतनी एजड होने के बावजूद भी फ्लर्टियस है, मतलब फ्लर्ट करती है वो, है ना। तो 3 गिनने के बाद वो स्टेज से परे चली जाती है, मतलब क्योंकि उसको स्टेज पे जाना है, तो स्टेज और सब कुछ पूरा कमरा जो है वो स्टेज पे तो नहीं हो सकता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। और स्टेज के परे से, ऑफ स्टेज से मैग के हंसने की आवाज़ और स्टैनली के चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है, और पीटी जो है वो अपना पेपर पढ़ने में व्यस्त है, मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैग जो है वापस से एंटर करती है, और सांस उसकी फूली हुई है और अपने बालों को सही कर रही है वो, मतलब इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग व्हाट हैपेंड अपस्टेयर्स। तो वो जल्दी से स्टैनली के लिए कॉर्नफ्लेक्स प्रिपेयर करने के लिए जाती है। स्टैनली जो है एक डर्टी, जो मतलब साफ नहीं हो, और चश्मे पहना हुआ और अनशेवन, अनशेवन का मतलब जिसने शेव नहीं कर रखी हो, पजामाज में है, और वहाँ प्रवेश करता है और जल्दी से अपनी सीट पे बैठ जाता है, और वहाँ आकर वो अपने कॉर्नफ्लेक्स को बिल्कुल मूर्खों की तरह या बिल्कुल अनबने तरीके से देखने लगता है। वो और पीटी जो हैं वो प्लेजेंट्रीज हेलो हाय बोलते हैं इसको, और वो शेयर करते हैं और मौसम के बारे में बात करते हैं। स्टैनली कंप्लेन करता है कि वो ये सीरियल नहीं खा सकता, ये कॉर्नफ्लेक्स नहीं खा सकता, क्योंकि उसमें दूध जो है वो बेकार हो गया, फट गया है जो भी। मैग उसको झूठा बोलती है, पर जल्दी से उस सीरियल को वो फ्राइड ब्रेड से, तली हुई ब्रेड बोल दो आप इजी लैंग्वेज में, रिप्लेस कर देती है। पीटी जो है वो खड़ा होता है और अपने साइड के दरवाजे से काम के लिए बाहर चला जाता है, और मैग और स्टैनली को अकेला छोड़ देता है रूम में। जो पूरे प्ले का अब तक नाटक का, पूरे एक्ट का जो मूड था वो चेंज हो जाता है ना। स्टैनली जो है वो मैग को छेड़ने लगता है, उसे क्या बोलकर, फिजिकली नहीं, अभी तो मुंह से छेड़ रहे हैं, उसे बोलता है कि वो एक बहुत ही बैड वाइफ है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को सुबह सुबह चाय का कप भी नहीं दे सकती, है ना। मैग जो है वो क्या करती है, गुस्सा करती है और उसे बताती है कि भाई तू अपने काम से मतलब रख, है ना। परंतु ये गुस्सा करने के बाद तुरंत क्या करने लग जाती है, वो फ्लर्ट करने लग जाती है ना। जब वो वर्ड यूज़ करता है सकलेंट, सकलेंट वर्ड जूसी होता है ना, जिससे बोलते हैं, तो जूसी वर्ड जो अपने इंसानों के लिए यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा सेक्सुअली अराउजिंग वर्ड है, लेकिन वो इसके लिए बोल रहा है, ब्रेड के लिए बोल रहा है ना। वो अपने बालों को सही करती है, और अपनी जो स्टैनली है वो क्या करता है, उसकी आर्म को क्या करता है, सॉरी मैं आई रिपीट इट, वो उसके बालों को सहलाती है, परंतु वो उसकी आर्म को पीछे धक्का मार देता है ना। ये हिज पे ध्यान नहीं गया, सॉरी मेरा। इस तरह से ये जो फ्लर्ट वाला काम है ये शुरू हो जाता है। और ये सी इट इज़ नॉट डी ग्रेड और सी ग्रेड प्ले। आप याद रखना कि इसमें ऐसी बातें हो रही हैं तो आप सोचने लग जाओ कि कैसा प्ले। इट इज़ एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम बीइंग एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट तो है ही है, और अनक्लैरिटी, ये सब कुछ बातें इसमें हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हर प्ले जो है अपने आसपास के माहौल को, एनवायरनमेंट को पोर्ट्रे करता है, तो वो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। मैग जो है वो चाय का एक बर्तन लेके आती है, केटली मान लो, और वो उसमें उड़ेल देती है उसके सामने ना, और वो स्टैनली को बताती है कि उसे, शर्माते हुए मतलब, कि उसे एक वुमन को, शादीशुदा वुमन को, औरत को सकलेंट या जूसी नहीं बोलना चाहिए। स्टैनली जो है वो रिप्लाई करता है कि मैरिड वुमन को उसके कमरे में आना नहीं चाहिए और उसको जगाना नहीं चाहिए। मैग जो है वो कमरे में धूल जो है उसको पहुंचने लग जाती है ना, कि फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हें लगता है वास्तव में कि मैं अभी भी जूसी या मतलब अभी भी मतलब जवान टाइप हूँ। फिर वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है ऐसा, है ना। परंतु जब वो उसकी आर्म को सेंशुअली समझ सकते हैं आप, है ना, स्ट्रोक करती है और उसे बताती है कि इस कमरे में मैंने कुछ शानदार दोपहरें बिताई हैं, है ना, मतलब वो एक तरह से फ्लर्ट ही कर रही है अभी भी। तो स्टैनली जो है
वो क्या करता है, पीछे हटता है और लैम्बेस्ट ने क्रिटिसाइज़ करना घर की कंडीशन के लिए उसको क्रिटिसाइज़ करने लगता है ना। तो वो कहता है कि मेरे रूम को साफ़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा पेपर लगाने की ज़रूरत है। फिर वो कहता है कि मुझे एक नया रूम चाहिए, है ना। और वो लगातार उसकी इंसल्ट करता रहता है ना, और उसे सिगरेट देने से मना करता रहता है, सिगरेट मांग रही है उससे वो, है ना। तो जब उसको वो टिकल करने की, छेड़ने की कोशिश करती है, जो डस्टर है, फेदर डस्टर, पंखों वाला डस्टर, साफ करने वाला डस्टर मैंने आप बोर्ड वाला डस्टर मत समझना, ये धूल साफ करने वाला डस्टर है। तो उसको टिकल कर रही है, छेड़ रही है, लेकिन वो उसको सिगरेट देने से मना कर रहा है और इंसल्ट उसके लगातार किए जा रहा है। तो या तो देखिए अब आगे क्या होता है, या तो वो इस बिहेवियर से की आदत पड़ चुकी है उसको, है ना, और या फिर उसको फर्क ही नहीं पड़ता कोई, मतलब ध्यान ही नहीं देना वो, है ना। तो मैग जो क्या करती है, वो चेंज कर लेती है सब्जेक्ट को, और फिर क्या कहती है कि दो जो जेंटलमैन हैं वो आ रहे हैं वहाँ रहने के लिए। स्टैनली जो है अचानक से क्या है, शांत हो जाता है, एकदम रुक जाता है ना, क्योंकि उसने आज तक कभी इस घर में किसी दूसरे बॉर्डर को, किसी दूसरे किराएदार को आते हुए देखा ही नहीं है। तो वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, परंतु मैग बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, है ना। स्टैनली अभी भी उसको अक्यूज़ कर रहा है ना। और फिर क्या करता है, दोनों जो है आपस में दोनों क्या करने चिल्लाने लग जाते हैं, है ना, जब तक स्टैनली उससे बहुत चुपचाप शांति से पूछता है ना, तुम्हें लगता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही हो इससे। तो ये जो चीज़ है, ये हमें एक छोटा सा हिंट देता है कि मे बी स्टैनली जो है वो या तो पहले या अभी भी किसी इम्पोर्टेंट पोस्ट या इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन पे या इम्पोर्टेंट टाइप का पर्सन है ना, इसलिए वो ऐसी बात बोल रहा है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम किससे बात कर रही हो इस तरह से, है ना। बट वी डोंट नो एनीथिंग येट। ये पहला इंडिकेशन है स्टैनली के मिस्टीरियस पास्ट का, है ना। और फिर कुछ पुराने दिनों की बातें याद करता हुआ वो मैग को बताता है कि उसको एक जॉब मिला था, और वो उसको एक जॉब मिला हुआ है और वो पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने वाला है। वो पियानो बजाएगा जैसे वो पहले बजाया करता था। फिर वो अकेला ही बात कर रहा है। वो फिर एक कॉन्सर्ट के बारे में बताता है जो उसने एक बार किया था, कि उसके पिता जो हैं उस लगभग उस कॉन्सर्ट में आए गए थे उसे देखने के लिए। फिर वो क्या करता है, अपनी स्टोरी को अचानक से बदल लेता है कि उसने अपने पिता को कभी बुलाया ही नहीं, क्योंकि उसका एड्रेस उससे खो गया था। ये मैंने आपको जो PDF फाइल भेजी है, उस PDF फाइल में मैंने ये सब चीज़ें अंडरलाइन की हैं, आपको याद रखना है ना। ये RPSC है तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि उसने अपने पिता को अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्सर्ट में क्यों नहीं बुलाया था। तो ही डिस्क्राइब्स, वो क्या करता है फिर कि वो कॉन्सर्ट एक बहुत ही बड़ी सक्सेस था। फिर वो क्लेम करता है कि उसका अगला शो बहुत ही क्या था, बड़ी डिजास्टर थी, मतलब बुरा था। तो स्टैनली जो है किसी डे की बात करता है, कौन है ये डे पता नहीं है ना। तो जो कॉन्सर्ट हॉल में आ गए थे और उन्होंने क्या किया था, झगड़ा वगड़ा करना शुरू कर दिया था, है ना। और मुझे वो क्या करना चाहते थे, मुझे झुकाकर मेरे घुटनों के बल क्या करना चाहते थे, क्रॉल करवाना चाहते थे मुझसे, है ना। तो उसके बाद में वो क्या करता है कि मैं पहचान सकता हूँ चीज़ों से, क्योंकि जो ये अपन समझ ही पढ़ रहे हैं, तो डिटेल में जब इसमें ड्रामा में आप देखोगे तो बता रहा है कि मतलब ये सब जो सेकंड मेरा जो शो था वो किसी के द्वारा फेल करवाया गया था, मतलब इट वाज ऑल अरेंज्ड, है ना। परंतु उसकी स्पीच खत्म होने के बाद मैग उसे बोलती है कि तुम जाना मत, है ना। वो उसे कंफर्ट, आराम पहुंचाने की कोशिश कर रही है, परंतु बहुत ही निर्दयता से कहता है कि एक वैन आने वाली है इस घर में, जिसके साथ में क्या होगा, व्हीलबैरो का मतलब अब जैसे सामान वामान उठाने के लिए ईंटें जो ईंटों के भट्टे होते हैं, आपने कभी देखा हो अगर, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, 2 टायर या 1 टायर लगा होता है और उसके हैंडल होते हैं 2 पकड़ने वाले, उसे बोलते हैं व्हीलबैरो। सो वो उसे ले जाएंगे, यहाँ पे हर बोल रहे हैं मतलब मैग को ले जाएंगे, है ना। वो उसमें पैनिक कर जाती है, घबरा जाती है, और उसे वो झूठ बोलने के लिए एक्यूज करती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और उसकी तरफ बढ़ता है। इतने में क्या होता है, दरवाजे पे एक नोक होता है और हमारा चौथा कैरेक्टर आता है, लुलू। एक लड़की है, जवान लड़की है, 20s में है ना, और एक बड़ा सा पैकेज लेके आती है। मैग उसे बोलती है कि लिविंग रूम में रख दे, है ना, परंतु स्टैनली को रोक देना खोलने से, है ना। मैग जो है शॉपिंग करने चली जाती है, लुलू एंटर करती है, वो दरवाज़ा खोलती है हवा के लिए, और वो क्या करती है, प्लेफुली मतलब वही फ्लर्ट करते हुए तरीके से स्टैनली को बोलती है कि तुम्हें नहाने की और शेव करने की ज़रूरत है। वो उसे कहती है कि
स्टैनली जो है वो उसके साथ बाहर घर से घूमने के लिए चले। पहले तो स्टैनली मना करता है ना, फिर वो बोलता है कि चलो हम कहीं चलेंगे, कहीं भी, है ना। जब लुलू से बोलती है कि क्या करेंगे, तो सॉरी कहाँ जाएंगे, तो स्टैनली बोलता है कि नोवेयर। ये नोवेयर जो है ये बड़ा मॉडर्न लिटरेचर का बड़ा पेट वर्ड है ना, कि कहीं नहीं है जाने के लिए। और फिर जल्दी से क्या कहता है, अपने अंदर के टर्मोइल में, अपने अंदर की जो हलचल है उसके अंदर चला जाता है, मतलब खो जाता है ना। लुलू जो है उसको प्यार से क्या बोलती है, वॉश आउट। वॉश आउट माने जो जिस 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 जिसमें कोई संभावना ही नहीं बची हो, खत्म हो चुका हो जो, है ना। फिर स्टैनली क्या करता है, अपना फेस होता है किचन में और वहाँ से चला जाता है। दो जेंटलमैन बोल सकते हैं अभी अपन, दो नए कैरेक्टर 5 नंबर 6 नंबर, गोल्डबर्ग और मैकेन, वो कमरे में आते हैं स्ट्रीट से, गली से। मैकेन थोड़ा नर्वस है और निश्चिंतता चाहता है कि गोल्डबर्ग जो है उन्हें उसे सही घर में लेके आया। गोल्डबर्ग उसे बहुत ही खुश होकर बोलता है, मतलब प्लेजिंग टोन में बोलता है कि टेंशन मत लो, सही जगह पे आए हैं, है ना। गोल्डबर्ग जो है क्या करता है, वो अंकल बार्ने के बारे में याद करता है, जो उन्हें कहाँ ले जाया करता था, सी साइड पे लेके जाया करता था, समुद्र के किनारे, सेकंड फ्राइडे हर मंथ को, है ना। मैकेन जो है अभी भी नर्वस है। गोल्डबर्ग जो है परंतु उसको कामली क्या करता है, इंसिस्ट करता है कि ये जो जॉब वो करने वाले हैं, या जॉब जो करने के लिए उनको भेजा गया है, वो अलग नहीं होगा उन सब जॉब से जो वो पहले कर चुके हैं, मतलब वो कोई काम करने आए हैं यहाँ पे। दिस इज़ द मिस्टीरियस थिंग नाउ। सो ये जो चीज़ है वो मैकेन को थोड़ा शांत करती है, जो गोल्डबर्ग को क्या कहता है, ट्रू क्रिश्चियन, कि तुम वास्तव में क्या हो, ट्रू क्रिश्चियन हो। तो इसका मतलब वो जो काम करने आए हैं उनको ऐसा लगता है कि वो क्रिश्चियनिटी की हेल्प के लिए कर रहे हैं। और फिर ये इंडिकेट करता है कि वो बहुत ही आभारी है कि उसे इस काम के लिए बुलाया गया है। गोल्डबर्ग जो है वो कहता है कि तुम इस प्रोफेशन में सबसे अच्छे हो, है ना। और फिर क्या करते हैं, वो एक डिस्कशन करने लगते हैं एक मिस्टीरियस जॉब के बारे में, जिसको करने के लिए वो आए हैं, है ना। ये पहला इंडिकेशन मिलता है हमें कि कोई व्यक्ति इस बोर्डिंग हाउस में क्या है, कोई जॉब है, मतलब कोई व्यक्ति किसी का काम है। और कोई व्यक्ति इस घर में कौन है, आप सोच सकते हैं कि दो तो मालिक हैं ही हैं, पति पत्नी, है ना, पीटी और मैग। तीसरा व्यक्ति कौन है इस घर में, स्टैनली वेबर, वो उनके लिए जॉब है। परंतु जॉब है क्या, करना क्या है, ये सब बातें हमारे सामने नहीं आती है, अनक्लियर रहती हैं। इसके बाद मैग आती है और मैग जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और मैकेन को इंट्रोड्यूस करता है, और फिर थोड़ा फ्लैटरिंग तरीके से बोलता है उसको, क्या, ट्यूलिप, याद रखना, मैग को ट्यूलिप बोलता है वो। तो मैग जो है वो जेंटलमैन को इन्फॉर्म करती है हम दोनों को कि आज स्टैनली वेबर का बर्थडे है, आप आए हो, बर्थडे है सॉरी। तो गोल्डबर्ग जो है उस स्टैनली में बड़ा ही इंटरेस्टेड लगता है, और मैग से उसको पता लगता है कि वो उसका एकमात्र बॉर्डर है, एकमात्र किराएदार है ना, कि उसने एक बार एक कॉन्सर्ट भी किया था और एक बहुत अच्छा पियानिस्ट था वो, पियानो बजाने वाला, है ना। और वो कुछ समय से उनके बोर्डिंग हाउस में रह रहा था। सही करते हैं इसको, तो कुछ समय से उनके बोर्डिंग हाउस में रह रहा था वो। तो गोल्डबर्ग जो है कि वो उसको बोलता है कि चलो हम एक सडन पार्टी करते हैं स्टैनली के लिए। मैग जो है इस आइडिया से बहुत थ्रिल्ड है, और क्या क्या डिसाइड करती है वो कि वो अपनी पार्टी ड्रेस पहनेगी, है ना, और उनको उनके कमरे में ले जाती है वो मैकेन के जोर देने पर। इसी दौरान स्टैनली जो है वो कमरे में एंटर करता है ना, और टेबल पे बैठ जाता है। और जब मैग एंटर करती है, वो क्या करता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन अचानक एक के बाद एक पूछने लगता है, कौन है वो, उनके नाम क्या है, वो कब जा रहे हैं, सब बातें उनसे पूछने लगता है। स्टैनली जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अपसेट है, जब उसको पता लगता है कि व्यक्ति का नाम गोल्डबर्ग है ना। वो बिल्कुल शांत या चुपचाप बैठा रहता है ना। और लेकिन मैग उसको एश्योर करती है कि कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, और उसको थोड़ा खुश रहने को बोलती है। और खुश रहने के लिए उसको क्या करती है, वो एक पैकेज जो लुलू लाई थी, लुलू, वो उसको दे देती है। बहुत बुरी तरह थक चुका है वो कहता है, वो मना कर देता है कि भाई मेरा बर्थडे है ही नहीं आज। परंतु मैग जो है वो सुनने से मना कर देती है और उस पैकेज को खोलती है। उस पैकेज में क्या है, टॉय ड्रम। पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार बहुत कम संभावना है, फिर भी याद रखना कि उस गिफ्ट क्या है, टॉय ड्रम। और ड्रम स्टिक्स भी है उसके अंदर 2। मैग जो है वो क्या कहती है उसको कि उसके हाथ उसको किस करे, और उसको कर देता है, हालांकि उसके चीक पे करता है वो, लिप्स पे नहीं, है ना। वो उससे कहती है कि इसको प्ले करो, और वो क्या करता है, उस ड्रम को अपने गर्दन पे टांग लेता है ना। और टेबल के चारों आजू बाजू जो है क्या करता है,
एक खुशी भरी धम धम करता हुआ, बजाता हुआ, ट्यून तो नहीं बोल सकते अपन, है ना, थंडर बोल सकते हो या जो बोल सकते हो, तो वो करता हुआ टेबल के चारों ओर घूमने लगता है। और अचानक से क्या होता है, वो जो हैप्पी या मैरी ट्यून थी या मैरी जो ड्रम बजाना था, वो अचानक से क्या होता है, इरेटिक हो जाता है ना, जोर जोर से उसको बजाने लगता है पागलों की तरह। वो उसकी चेयर के पास आता है ना, और उसके चेहरे की तरफ झुकता हुआ जोर से और जोर से ड्रम को बजाने लगता है, जैसे कि उसके अंदर कोई भूत आ गया हो, पजेस्ट हो गया हो वो, है ना। और इतना होते ही हमारा जो एक्ट फर्स्ट है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओके, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।